ভোট 2016 ভোট টিএমসি ভোট করিয়েছে, পুলিশ দিয়েছে। আমরা তখন গ্যালারিতে বসে দেখছিলাম যোগে যোগে। এরপরে पूरे भारतवर्ष में हम लोग पिछड़ रहे हैं। आज यहाँ पर कोई उद्योग धंधा नहीं लग रहा है। आज अगर आप कॉलेज और स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ कलम देखा जाता है और वहाँ पैसा देना पड़ता है। इसलिए आज के हमारे नवयुवक जो अपनी योग्यता पर, पढ़ाई लिखाई के दम पर 80% কলকাতায় মা মাটি মানুষের যাত্রা দেখছেন কেন টিভিতে? খুব চলছে। শীতের দিনে আমরাও চাদর গায়ে দিয়ে গিয়ে ধানের জমিতে বসে যাত্রা দেখতাম ছোটবেলায়। আর এরকম যাত্রা হতো মা মাটি মানুষ। সেই যাত্রা পালাটা শেষ অঙ্কের অভিনয় শুরু হলো। 7 বছর চলেছে। দিদিমণি ওই ধর্মতলাতে ধর্ণা দিয়ে টিএমসি কে জিতিয়েছিলেন, বড় করেছিলেন, ক্ষমতায় এসেছিলেন। पूरे भारतवर्ष में हम लोग पिछड़ रहे हैं। आज यहाँ पर कोई उद्योग धंधा नहीं लग रहा है। आज अगर आप कॉलेज और स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ कलम देखा जाता है और वहाँ पैसा देना पड़ता है। इसलिए आज के हमारे नवयुवक जो अपनी योग्यता पर, पढ़ाई लिखाई के दम पर 80%। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के राज्य सभापति श्रीमान दिलीप घोष जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमान राहुल सिन्हा जी, उपाध्यक्ष पश्चिमी बंगाल श्रीमान विश्वप्रिय राय चौधरी जी, महामंत्री श्रीमान संजय सिंह जी, उपाध्यक्ष सुभाष सरकार जी, जिलाध्यक्ष पुरुलिया श्रीमान विद्यासागर चक्रवर्ती जी, संयोजक निर्मल कर्मकार जी, संयोजक विवेकानंद भट्टाचार्य जी, इतनी भारी संख्या में आज की सभा में उपस्थित मेरे बंगाल के सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये बंगाल की ही धरती है जिसमें रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने आध्यात्मिक साधना के बल पर लोगों को एक नया संबल दिया था और पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले हिंदुओं को कहा था स्वामी विवेकानंद ने कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये भाव पैदा करने वाली धरती बंगाल की धरती है। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के अंदर रहने वाले भारतवंशियों से एक ही बात कही थी, अपने धर्म और संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करो। और गर्व की अनुभूति के अनुसार उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और ये वही बंगाल की धरती है जिसने इस देश को राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया। जनगण मन का जो गायन है, राष्ट्रगान का वह प्रतीक, वह गौरव बंगाल की धरती ने इस देश को दिया। तो इस देश के अंदर अंग्रेजों की गुलामी से इस देश को मुक्त कराने के लिए मंत्र बन चुका वंदे मातरम का ये राष्ट्रीय गीत भी बंगाल की धरती ने भारत को दिया। मित्रों, मुझे आश्चर्य होता है कि बंगाल की धरती को जनता पार्टी पूर्व जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी बंगाल की धरती की देन थे। और इसलिए मैं बंगाल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बंगाल के अंदर एक निर्मम, एक बर्बर, एक अराजक, एक अलोकतांत्रिक, एक असंवैधानिक
एक भ्रष्ट सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व की चीट फंड घोटाले से जुड़े हुए एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का कार्य कर रही है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे देश के सुप्रीम कोर्ट को। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस भ्रष्ट अधिकारी, आज कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास जाना चाहिए उन्हें, और यहां नहीं शिलांग में जाकर के हाजिरी लगाएं और सीबीआई कोर्ट में वो राज को खोलें कि शारदा चीट फंड घोटाले में कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। ये राज न निकले, एक प्रदेश की मुख्यमंत्री धरना देने के लिए बैठ जाए, लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और निंदनीय दूसरा नहीं हो सकता है जो आचरण यहां की मुख्यमंत्री का रहा है। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं मित्रों, आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, जब मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चीट फंड घोटाले की जांच जब सीबीआई को दी थी, तब मोदी जी के नेतृत्व की सरकार केंद्र में नहीं थी, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। उस समय तक कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और उस समय शारदा चीट फंड घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने दी थी सीबीआई को, और सीबीआई उसकी जांच कर रही है। तो सीबीआई के कार्य में किस प्रकार की दखलंदाजी होती है, इन राजदारों को बचाने के लिए किस तरीके का कार्य यहां की मुख्यमंत्री कर रही है। और आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने यू टर्न किया, कहा कि हम तो सहयोग करने को तैयार हैं। जब सहयोग करने को तैयार थे तो धरना पे क्यों बैठी थी? एक भ्रष्ट अधिकारी के घर में बैठ करके जाकर के धरने में क्यों बैठी थी? ये उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्य है कि गुंडे आज अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, किसी पर छेड़ने की बजाय, किसी को छेड़ने की बजाय और कहीं दंगा करने की बजाय आज वे स्वयं अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे यहां भी पंचायत चुनाव हुए थे, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से चुनाव जीता था, एक भी जगह हिंसा नहीं हुई थी, सपा बसपा की जमानतें जब्त भी वहां हुई थी। और मैं फिर कह सकता हूं, बंगाल के अंदर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार की निर्मम हत्याएं हुई थी, जिस प्रकार से अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्याएं हुई थी, एक लोकतंत्र के लिए चुनौती है। एक असंवैधानिक कार्य करने वाली सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आज इस देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी ने देश को दिया है, जिन्होंने अपने करिश्माई नेतृत्व से केवल भारत का लोहा भारत के अंदर ही नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करने के साथ साथ जिन्होंने विश्व मंच पर भारत के गौरव को बढ़ाया है। आज आप जानते हैं, अमेरिका में चुनाव होते हैं तो अमेरिका में मुद्दा होता है कि अमेरिका की व्यवस्था कैसे चलेगी। तो उस समय एक बात सामने आती है, आज के जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, श्री डोनाल्ड ट्रंप, याद करिए 2016 में जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय इन्होंने भी कहा था कि जैसे भारत के अंदर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां की सरकार कार्य कर रही है, वैसे ही अमेरिका के अंदर अमेरिका की सरकार भी कार्य करेगी। আমরা এখানে শেষ করলাম। ধন্যবাদ যোগী जी के। बोले भारत माता के আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ।
আপনাদের শহর রঘুনাথপুরে স্বস্তি হন্ডা নিয়ে এসেছে উইন্টার ধামাকা অফার। যে কোনো ধরনের 2 হুইলার কিনলে আপনি পেয়ে যাবেন বিশেষ গিফট এবং বাম্পার প্রাইজ। আর এক্সচেঞ্জ অফারে পাবেন 1500 টাকা পর্যন্ত ছাড়। তাছাড়া 25% ডাউন পেমেন্ট ও ফাইন্যান্সে 2 হুইলার কেনার জন্য এক্ষুনি যোগাযোগ করুন স্বস্তি হন্ডা শোরুমে। ঠিকানা রঘুনাথপুর বরাকর রোড, দুর্গা মন্দিরের সামনে। সম্পর্ক ফোন নাম্বার 7584858676 এবং 7063030700।